हाँ जी। सर हाँ जी। सर इस टर्म में एलपीपी की सेकंड एक्सरसाइज आनी है? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं आनी। ओके सर। ओके जी, चलो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, शुरू करते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऐसा इंटरेक्शन होता है दो वेक्टर्स का कि इनका जो रिजल्टेंट आता है, राइट, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ डायरेक्शनल क्वांटिटी, राइट। अब इसके अंदर यानी कि जो रिजल्ट आएगा इट्स अ वेक्टर, रिजल्ट एक वेक्टर होगा, राइट। अब उस वेक्टर की डायरेक्शन भी डिफाइंड होगी, राइट, एंड उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। तो वो किस तरीके से डिफाइंड है, देखो, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, ठीक है, दैट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर का मॉड पहले का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट के अंदर जैसे कॉस थीटा आता था, इसके अंदर साइन थीटा आएगा, तो ये बनेगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब साथ में उसकी डायरेक्शन भी आनी चाहिए। डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए होता है हमें, यूनिट वेक्टर, तो वो आएगा एन कैप। अब एन कैप जो होगा वो कौन सी डायरेक्शन होगी, है ना, वो कौन सी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा, वो एक ऐसी डायरेक्शन होती है सबसे पहले जो कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, प्लस उसको निकालने का तरीका, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं ना। राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करेंगे, है ना, तो ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, राइट, तो हमें ए क्रॉस बी करना है। तो ए क्रॉस बी करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स को लेंगे, राइट। कंसीडर करो ये ब्लू वाला जो है ये ए वेक्टर है, जो ब्लैक वाला है ये बी वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, अपना पूरा हाथ खोलेंगे ए वेक्टर की तरफ, राइट, और फिर मुट्ठी बंद करनी है जिस तरफ क्रॉस जा रहा है, क्रॉस जा रहा है बी के साथ, राइट। तो जिसके साथ क्रॉस है उसकी तरफ मुट्ठी बंद करनी है, और जिस तरफ अंगूठा तुम्हारा पॉइंट आउट करेगा ये वाली जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जो है वो ऊपर भी है नीचे भी है, राइट। ये वाला भी ऊपर भी परपेंडिकुलर, दोनों 90 डिग्री बना रहा है इधर एंड इधर, नीचे वाला भी है, नीचे भी इधर 90 डिग्री बन रहा है, इधर 90 डिग्री, तो नीचे वाला आएगा ऊपर वाला आएगा, राइट। ये डिपेंड करता है कि किसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ कर रहे हैं, ए का कर रहे हैं बी के साथ। अब अगर ये ब्लू वाला ए है, ब्लैक वाला अपना बी है, तो इसकी तरफ जिसका क्रॉस प्रोडक्ट से पहले है, जिसका कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी तरफ पूरा का पूरा हाथ खोलो, मुट्ठी बंद करनी है दूसरे वाले वेक्टर की तरफ, जिस तरफ अंगूठा पॉइंट आउट करेगा, तुम्हारा थंब पॉइंट आउट करेगा, वो डायरेक्शन होगी इसके रिजल्टेंट की। तो ऊपर की तरफ वाली जो डायरेक्शन है उसका जो यूनिट वेक्टर है ये वो एन कैप है। तो यहां पे अगर देखा जाए इट्स लाइक दिस, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर ये रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये आएगा हमारा एन कैप। तो ये रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा ये इस डायरेक्शन में वो एक वेक्टर देगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी, ऑनलाइन यस। क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखो जरा, सिमिलरली ध्यान से देखना जरा, ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये ऊपर वाली डायरेक्शन जो होगी जो दोनों के परपेंडिकुलर है, राइट, ये होगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, राइट, एन कैप। तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या आ जाएगी, नीचे वाली आ जाएगी बी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ, राइट। तो ये आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, राइट। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में फर्क क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एंड साथ में एन कैप। मान लो ऊपर वाला यूनिट वेक्टर जो है वो एन कैप है, तो अगर ऊपर वाला यूनिट वेक्टर एन कैप है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस एन कैप, एग्जैक्टली उसका अनलाइक वेक्टर है। तो
जो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, राइट, ये आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर आएगा नीचे की डायरेक्शन होगा, वो माइनस एन कैप है, तो ये आ जाएगा माइनस एन कैप। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो और ये जो चीज है दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हमारा बना क्या कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब जो डॉट प्रोडक्ट के अंदर पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता था, डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो आगे पीछे करने से पोजीशन से डॉट प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता था, तो यहां पे फर्क पड़ता है, इनफैक्ट एग्जैक्टली एक दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा। ये समझ में आया? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर समझ में आया, राइट? ये नोट करो, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज करवाता हूं। शाबाश, जल्दी नोट करना। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो तुमने पहले लिख ली कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, राइट? ऑर्डर चेंज करने से वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। सेकंड, कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ही 0 हो सकता है इसका, क्यों? क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। यार एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो 0 हो नहीं सकता, कभी नल वेक्टर हो नहीं सकता, तो यार ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो अगर कोई चीज 0 हो सकती है तो वो इसका मैग्नीट्यूड ही है, राइट? तो इसलिए मैंने ऊपर पहले मैग्नीट्यूड 0 बोला। बात समझे ना? अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, जैसे डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमने देखा था कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो जाता है तो वो ऑर्थोगोनल हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो इसके अंदर अगर मैग्नीट्यूड 0 हो गया, उसके अंदर तो आता ही मैग्नीट्यूड था, वेक्टर तो आता ही नहीं था, तो इसलिए डायरेक्टली उसको 0 बोल दिया। इसके अंदर इसके मैग्नीट्यूड वाले पार्ट को 0 बोल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ये 0 हो जाए। तो तीन चीजें हैं तो तीन चीजों का प्रोडक्ट 0, तो या तो पहला वाला 0 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 और साइन थीटा 0, यानी कि थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, राइट? तो इन दोनों का मतलब क्या है? आइदर ऑफ द वेक्टर इज नल वेक्टर, ठीक है, आइदर ऑफ द वेक्टर इज नल वेक्टर, और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री, मतलब या तो वो लाइक होंगे या तो अनलाइक होंगे, यानी कि पैरेलल होंगे, राइट? कोलिनियर होंगे। और ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। आई होप क्लियर हुआ? तो अगर नॉन नल वेक्टर्स हैं, मतलब ये चीज 0 नहीं है, तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल कब जाएगा, 0 कब जाएगा, नल वेक्टर कब बन जाएगा? जब दोनों के दोनों क्या रहेंगे? कोलिनियर, मतलब एक दूसरे के पैरेलल। अब इस चीज का मतलब क्या होता है? इस चीज का मतलब होता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, मतलब पहला वाला वेक्टर जो वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, क्योंकि इस पैरेलल वेक्टर्स देते ही कौन है? स्केलर मल्टीपल। तो देयरफॉर ए वेक्टर मस्ट बी लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर जो है वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। तो अगर नॉन नल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर जा रहा है, तो डेफिनेटली एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल है,
लाइक या अनलाइक, दैट मींस पहला वाला वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल ही होगा, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं। बात समझे? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन sir. क्लियर हुआ? ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। थर्ड, थर्ड के अंदर क्या चीज है कि a टाइम्स a वेक्टर, मतलब सॉरी l टाइम्स a वेक्टर क्रॉस m टाइम्स b वेक्टर, मतलब इनका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट है। तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे lm, एंड इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, दैट्स इट। ठीक है ना? तो जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होकर बाहर हो जाता है, बस बात खत्म, और वो फाइनल क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देन फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का क्रॉस बी के साथ हो जाएगा, ए वेक्टर का क्रॉस सी के साथ, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ऐसे हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ए वेक्टर ऑर्डर सेम रहेगा, ए पहले है तो पहले रहेगा। ऐसे ही अगर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है तो क्या आ जाएगा, ये बी क्रॉस ए आ जाएगा, मतलब पीछे से मल्टीप्लीकेशन होगी, और प्लस सी क्रॉस ए आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, माइनस पे भी सेम चीज। देन फिफ्थ, अब आ रही है मेन चीज तुम्हारी। ठीक है, दैट इज, अभी मत लिखो, रुक जाओ। आई का अब आई जे के की फॉर्म में अगर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा? ठीक है, तो आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, सबसे पहले तो ये चीज। ठीक है, अब यार आई जे के हमें मालूम है किस ऑर्डर में होते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल आई कैप, वाई एक्सिस के पैरेलल जे कैप, जेड एक्सिस के पैरेलल के कैप, ये तो मालूम है हमें, है ना? तो वही चीजें चलेंगी। देखो आई कैप, जे कैप, के कैप, और इनका आपस में एंगल 90 डिग्री, इधर भी 90, इधर भी 90, एंड इधर भी 90। ठीक है, ये आपस में ऐसे करके 90 डिग्री हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, नाउ अब सोचो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा? ठीक है, आई कैप तो आई कैप के पैरेलल होता है, और पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, राइट? क्योंकि वैसे भी आई कैप का आई कैप के साथ एंगल जीरो आ जाएगा, तो साइन जीरो आ जाएगा, तो ओवरऑल जीरो बन जाएगा, तो यस इट्स अ जीरो वेक्टर। ठीक है, अब आई क्रॉस जे, अब आई क्रॉस जे क्या जाएगा? ठीक है, ध्यान से देखो जरा, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, एंड इंटू यूनिट वेक्टर, राइट? अब करेंगे आई क्रॉस जे, तो आई वेक्टर की तरफ मुट्ठी खोली, जे कैप की तरफ हमने मुट्ठी बंद की, तो किस तरफ जा रहा है, के की तरफ, तो ये आ जाएगा के कैप। तो साइन 90 डिग्री ऑल्सो 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये सारा 1, तो बचा सिर्फ के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज नथिंग बट के कैप, आई क्रॉस जे इज के। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली आई क्रॉस के, दैट इज 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री, अब साथ में यूनिट वेक्टर, अब आई क्रॉस के करना है, राइट? तो आई वेक्टर की तरफ हमने मुट्ठी खोली, के की तरफ बंद की, तो उस तरफ जा रहा है, यानी कि जे का उल्टा जा रहा है, तो वो क्या जाएगा, माइनस जे, तो इधर आ जाएगा माइनस जे कैप। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू माइनस जे, तो माइनस जे कैप। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा इधर कंटिन्यूएशन में, आई का तीनों के साथ देख लिया, आई का आई के साथ, आई का जे के साथ, आई का के के साथ, अब जे का, जे वेक्टर क्रॉस आई, जे कैप क्रॉस आई कैप, और देखो आई क्रॉस जे के है, तो इसका उल्टा करेंगे तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस के कैप। अच्छा, जे कैप क्रॉस जे कैप, खुद का खुद के साथ तो जीरो वेक्टर। अच्छा, जे कैप क्रॉस के कैप, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो जरा, ये आ जाएगा जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, के कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन 90 डिग्री इंटू यूनिट वेक्टर। अब जे की तरफ हमने मुट्ठी खोली, के की तरफ बंद की, तो ये आई की तरफ जाएगा, तो इधर आ जाएगा आई, तो ये आ जाएगा आई कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप, क्लियर हुआ, राइट? अब आ जाएगा के का, तो के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस के कैप, तो जीरो वेक्टर आ जाएगा,
है ना, खुद का खुद के साथ। अच्छा, जे क्रॉस के अभी हमने निकाला, जे क्रॉस के इज आई, तो के क्रॉस जे क्या जाएगा, माइनस आई कैप। के क्रॉस आई, तो आई क्रॉस के इज माइनस जे, तो के क्रॉस आई इज जे कैप। इस तरीके से हमारे सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये सिंपल हमने आई का आई के साथ, आई का जे के साथ, आई का के साथ, जे का जे के साथ, जे का के साथ, जे का आई के साथ, के का आई के साथ, के का जे के साथ, के का के साथ किया। अब अगर हमें वेक्टर मिला आई जे के की फॉर्म में, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना, राइट, वो इसके बाद पहले ही नोट करो, शाबाश। अब दो वेक्टर्स का अगर आई जे के की फॉर्म में दे रखे हैं, तो उनका क्रॉस कैसे करना है। देखो, तो ए वेक्टर इज a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एंड बी वेक्टर इज b1 आई कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। इन दोनों का क्रॉस करना है, राइट। तो a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप क्रॉस विद b1 आई कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे क्रॉस इसके साथ, आई का क्रॉस आई के साथ नल, आई का जे के साथ, राइट। तो आ जाएगा a1 b2, आई का आई क्रॉस जे क्या होता है, के, फिर आई का करेंगे के साथ, ठीक है। तो आ जाएगा a1 b3, और आई क्रॉस जे के क्या होता है, माइनस जे, तो माइनस जे का, फिर जे का आई के साथ जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, तो a2 b1 माइनस के, ठीक है। जे का जे के साथ नल, जे का के साथ, तो a2 b3 जे क्रॉस के आई कैप, ठीक है, जे क्रॉस के आई कैप, फिर के का आई के साथ, तो a3 b1 के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई इज जे कैप, के का जे के साथ a3 b2 एंड के का जे के साथ, तो के का जे के साथ माइनस आई कैप, तो इधर आ जाएगा माइनस आई कैप, एंड के का के साथ जीरो। अब देखो क्या बना, आई कैप का क्वेश्चन जा रहा है a2 b3 माइनस a3 b2, जे कैप का क्वेश्चन जा रहा है a3 b1 माइनस a1 b3, ये आई था, ये जे था, ठीक है। के का क्वेश्चन जा रहा है a1 b2 माइनस a2 b1, बट यार ये बहुत मुश्किल गया, है ना, 9 बार हमें करना पड़ा, आई का आई के साथ, जे के साथ, के साथ, फिर उसके बाद सारा कुछ देखना पड़ा, है ना। तो इससे सिंपल तरीका क्या है, ठीक है, क्या करना है, इसको एक पैटर्न में हमने अरेंज कर दिया, क्या, आई कैप, जे कैप, के कैप, एंड पहला वाला जो वेक्टर है उसके क्वेश्चन पकड़े a1 a2 a3, उसको सेकंड रो में लगा दिया, एंड सेकंड वेक्टर के क्वेश्चन पकड़े b1 b2 b3, उसको थर्ड रो में लगा दिया। तो आई कैप इंटू डिटरमिनेंट निकालना, बस बात खत्म। तो आई कैप इंटू दिस a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस जे कैप इंटू a1 b3 माइनस b1 a3 प्लस के कैप इंटू a1 b2 माइनस b1 a2। तो ये जो आएगा ये सेम आएगा, बात समझे। तो कुछ नहीं करना, आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट के पहले वाले वेक्टर के तीनों ऑप्शन आई जे के सेकंड रो में, क्रॉस प्रोडक्ट के सेकंड वाला जो वेक्टर है बाद वाला वेक्टर उसके आई जे के ऑप्शन थर्ड रो में, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कर दो, डिटरमिनेंट वैल्यू कर दो, यू गेट द सेम वैल्यू, बात समझे। प्लस यहां पे हमने जो किया ना जे क्रॉस आई, राइट, वो सारा हमने ओरली करने की कोशिश की आई जे के अकॉर्डिंगली, राइट।
अब इसका एक रूल याद कर लो, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। तो आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे। मतलब अगर इसके अंदर अगर हम इस ऑर्डर में जा रहे हैं क्लॉकवाइज तो वो रहेगा पॉजिटिव, और अगर जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो रहेगा नेगेटिव। मतलब आई का एंटी क्लॉकवाइज मतलब आई का के साथ वो माइनस जे आएगा, जे का आई के साथ माइनस के का जे के साथ माइनस आई, राइट, एंड जे का आई के साथ माइनस के, इस तरीके से नेगेटिव क्लॉकवाइज पॉजिटिव। बात समझे? तो इस तरीके से याद रखोगे आई जे के का तो इजी हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये समझ में आया डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है? एग्जांपल, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप क्रॉस विद जे कैप माइनस 2 के कैप, राइट। तो आई कैप जे कैप के कैप, पहले वाले वेक्टर का 1 1 माइनस 2, सेकंड का आई कैप है नहीं तो 0 1 माइनस 2, तो आई कैप इंटू क्या जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस दिस, तो दैट इज 0, माइनस जे कैप इंटू दिस इंटू दिस माइनस 2 0 प्लस के कैप इंटू दिस इंटू दिस 1 माइनस 0, तो दैट इज 1। तो क्या आ गया 0 2 जे कैप प्लस के कैप, यानी कि ये जो आया ये गिवन दोनों वेक्टर्स का आया डॉट प्रोडक्ट। मतलब ये वाला जो वेक्टर है ये गिवन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, परपेंडिकुलर वेक्टर। तो अगर ये पहले वाला वेक्टर ये है दैट इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, एंड दूसरे वाला वेक्टर ये है जे कैप माइनस 2 के कैप, तो ये जो वेक्टर है जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है, राइट, ये आएगा वेक्टर ये वाला दैट इज 2 जे कैप प्लस के कैप। मतलब इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, एंड इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, क्योंकि एंगल 90। करके देख लो, देखो j इंटू जे, आई तो है ही नहीं, आई का इसके साथ आई 0, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 एंड माइनस 2, यस आ गया। अब इधर 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 आ गया 0। तो यस ये वाला जो रिजल्टेंट आया ये गिवन दोनों के साथ 90 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 जा रहा है। तो अपना जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था वो प्रूव हो गया, बात खत्म। ऑनलाइन क्लियर हुआ कैसे निकालना है? हाँ Yes, जी, sir. नोट करो 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 करो। अब इसका एक मीनिंग बचा हुआ है, राइट। उससे पहले मीनिंग कल देखेंगे, पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। कल मीनिंग खत्म करके साथ में हम जो स्ट्रेट लाइन है वेक्टर्स खत्म हो जाएगा कल हमारा, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तो कल स्ट्रेट लाइन साथ में स्टार्ट करेंगे मीनिंग खत्म करके, ठीक है। आज हम पहले इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ठीक है, we need to find the unit vector which is perpendicular to both these vectors। तो हमने क्या किया, इन दोनों वेक्टर्स का पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट करके एक वेक्टर निकाल लिया। तो ये जो वेक्टर आएगा इट माइट नॉट बी अ यूनिट वेक्टर, बट यस इट विल बी परपेंडिकुलर टू द गिवन टू वेक्टर्स। फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका क्रॉस किया। अब क्रॉस करने के लिए दिस क्रॉस दिस करो, दिस क्रॉस दिस करो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू निकालना वो ऊपर वाला भी हो सकता है नीचे वाला भी हो सकता है, दोनों यूनिट वेक्टर होंगे, दोनों परपेंडिकुलर है, ऊपर से यूनिट वेक्टर होंगे। तो दिस क्रॉस दिस करो, दिस क्रॉस दिस करो, हमें तो दोनों निकालने, प्लस माइनस तो करना ही करना, तो फर्क नहीं पड़ता। तो 1 माइनस 2 3
1 2 -1, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू आई कैप इंटू 2 -6 माइनस जे कैप इंटू -1 -3 प्लस के कैप इंटू 2 + 2 4, that is -4 I cap plus 4 J cap and plus 4 K cap. अब इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो -4 I cap plus 4 J cap plus 4 K cap डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 16 + 16 + 16 स्क्वायर रूट, राइट। तो कितना आ गया? अच्छा, अब क्योंकि यूनिट वेक्टर चाहिए ऊपर नीचे दोनों, तो प्लस माइनस लगा दिया, तो दिस इज द वेक्टर। ये फाइनल आंसर आया, तो दैट इज प्लस माइनस -4 I cap plus 4 J cap plus 4 K cap डिवाइडेड बाय 16 × 3 48, तो वो क्या आ जाएगा 4√3। तो ये कटा 4 के साथ, तो आ गया प्लस माइनस -1/√3 I cap plus 1/√3 J cap plus 1/√3 K cap. So these are the two vectors which are unit vector and perpendicular to the both given vectors. I hope clear हुआ। ऑनलाइन क्लियर है? सर प्लस माइनस क्यों लगाया है? भाई यूनिट वेक्टर तो एक ऊपर वाला भी हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे ना। यस सर। तो लाइक अनलाइक दोनों, तो प्लस माइनस दोनों आएंगे। ओके सर। ये वाला जो क्वेश्चन है अभी, ये हमने डॉट प्रोडक्ट में भी किया था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू ज्यादा इजी हो जाता है। तो दोबारा देखो, क्वेश्चन इज A vector is I cap minus J cap, B vector is 3J cap minus K cap, and C vector is 7I cap minus K cap. वो बोल रहा है find D vector which is perpendicular to both A vector and B vector, and C vector dot D vector is 1, ठीक है, and C vector dot D vector is 1। ठीक, तो यार देखो, अगर डी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो डी वेक्टर जो है, राइट, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो दैट मस्ट बी पैरेलल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि दैट मस्ट बी लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हाँ या ना? अब पता नहीं एग्जैक्टली उसके बराबर होगा तो लैम्डा 1 आ जाएगा, नहीं होगा तो जो भी लैम्डा उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। बट हाँ, ये मालूम है कि जो डी वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसी डायरेक्शन को तो ए क्रॉस बी बोलते हैं हम, तो ए क्रॉस बी के वो पैरेलल होगा, यानी कि उसका स्केलर मल्टीपल होगा, यानी कि लैम्डा टाइम्स होगा। तो डी वेक्टर क्या आ गया? लैम्डा टाइम्स आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर इज 1 -1 0, बी वेक्टर इज 0 3 -1, so that is lambda times I cap into 1 minus 0, so that is 1 minus j cap into -1 and 0 plus k cap into 3, ये तो 0, ठीक है, 3, तो ये आ गया I cap plus j cap plus 3 k cap lambda times, ये आ गया मेरा d वेक्टर। क्लियर है? राइट, ये आ गया मेरा डी वेक्टर। नाउ अब वो क्या बोल रहा है कि डी वेक्टर का सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 है, तो हम क्या करेंगे, डी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 कर देंगे, वहां से लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर, दैट इज 7 आई कैप माइनस के कैप, दैट मस्ट बी 1। तो लैम्डा टाइम्स आई कैप डॉट आई कैप 7 का 1 के साथ 7, जे का जे के साथ 0, के का के साथ -3, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ गया 4 लैम्डा दैट इज 1, तो लैम्डा इज 1/4।
तो लेमडा को 1/4 पुट किया इधर, तो डी वेक्टर क्या आ गया, दैट इज 1/4 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, एंड दिस इज आंसर। क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? शौर्य, वायुन, हिमानी, लवन्या क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो